तो आज ये बैग ले लो। पुलवामा का जो वर्षगांठ है, पुलवामा वाली घटना की, तो आज के दिन हमारे जवान शहीद हुए थे, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। पुलवामा की घटना के बाद कश्मीर में जो हालात हैं उसमें बहुत सुधार हुआ है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें सिनर्जी बहुत अच्छी है और लगातार ऑपरेशन भी चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो स्टोन पेल्टिंग वगैरह थे वो तो खत्म ही हो गया है। रिकॉर्ड पुलिस कायम है रैली में। जो टेरर इकोसिस्टम है वो समाप्त हो गया है और जो शट डाउन होते थे वो बंद हो गए हैं। तो कुल मिला के स्थिति में बहुत ही रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं दे आर डिटरमिन्ड एंड विद अ फर्म रिजॉल्व वी आर प्रोसीडिंग टू वाइप आउट टेररिज्म। मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है और हमारी जो सीआरपीएफ में लगातार मॉडर्नाइजेशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो अगर हम एनएच की बात करें तो अब 24/7 हमारा सीसीटीवी सर्वेलेंस है एनएच पे। हमारे 12 सिक्योरिटी पोस्ट्स हैं पूरे एनएच में और वो राउंड द क्लॉक जो है सर्वेलेंस करते हैं और उसकी फीड जो है हम लोग मॉनिटर करते हैं। दूसरा जो हमारे ड्रोन्स हैं, जो यूएवीज हैं, वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनएच की सुरक्षा के लिए। जो हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो डीप सर्च मेटल डिटेक्टर्स हों या नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर्स हों, जो हमारे डॉग स्क्वाड्स हैं, K9s हैं, वो भी लगातार एनएच की सर्वेलेंस हम लोग करते हैं। तो कुल मिला के जो बुलेट प्रूफिंग और व्हीकल्स की अगर बात करें, माइन प्रूफ व्हीकल्स हमने बहुत सारी इंडक्ट किए हैं वैली में, मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स आई हैं, जो वेपनरी है उसके मॉडर्नाइज करने के लगातार प्रयास जारी हैं। तो कुल मिला के जो मॉडर्नाइजेशन के प्रयास हैं वो निरंतर जारी हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो भी ग्राउंड पे लगातार नजर आ रहा है। देखिए OGW नेटवर्क जो मैं बता रहा था टेरर इकोसिस्टम का पार्ट है और हाइब्रिड टेरर एक टर्म है। तो आजकल जो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ भी लगातार मुहिम जारी है। OGWs के लिए आप देख रहे होंगे कि लगातार जो मॉड्यूल्स ध्वस्त होते हैं, हाल में कुलगाम में हुआ, और लगातार जो भी मॉड्यूल्स हैं जो कि टेरर सिस्टम को नर्चर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, शेल्टर देते हैं, उनके लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, उन सब पे भी हमारी पैनी नज़र है। और ये भी एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे नाम उभर के आते हैं उनको या तो अरेस्ट किया जाता है और अगर वेपन के साथ होते हैं तो न्यूट्रलाइज भी हुए हैं बहुत सारे। तो लगातार इस पर भी, और ये टेरर इकोसिस्टम को डिमोलिश करने का एक पार्ट है, तो इस पर लगातार कार्रवाई है। देखिए माइनॉरिटी किलिंग्स जो है वो पिछले साल कुछ हुई हैं, ये हम मानते हैं। ये एक उनकी बुजदिली का परिलक्षित करता है, तो साइन ऑफ कॉवर्डिस कि एक निहत्थे माइनॉरिटी को आप मार के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। और ये एक उनके डेस्परेशन को भी, क्योंकि दे हैव देयर बैक टू द वॉल, सिक्योरिटी फोर्सेस आर डोमिनेंट और उनका इकोसिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। तो जो फ्रीडम थी ऑपरेट करने की वो भी कहीं ना कहीं हमने ख़त्म कर दी है। तो इस तरह की ये सॉफ्ट टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज़ कर रहे हैं जो कि उनकी बुजदिली को दिखाता है। पर माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए भी वी आर डिटरमिन्ड। लगातार जो माइनॉरिटी पॉकेट्स हैं उनको भी सिक्योर करने के लिए, उनको एरिया डोमिनेशन उनको फैक्टर इन करने के लिए, उसके लिए भी कई जगह पिकेट्स में सीआरपीएफ भी लगी हुई है, जेकेपी भी लगी हुई है और एरिया डोमिनेशन वगैरह करके जो भी मॉड्यूल्स इनकी किलिंग में इन्वॉल्व थे वो भी बस्ट कर दिए गए हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। So we are determined to protect the minorities and prevent any attachment. See, we have our ears to the ground. Our intelligence agencies are working round the clock. So, जो भी मॉड्यूल्स इवॉल्व होते हैं उनको एज सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस मॉड्यूल के पैदा होते ही हम उसको बिफोर इट कैन डू एनी डैमेज we bust that module and bring it to justice.
तो ये प्रक्रिया जो है लगातार सारी सिनर्जी के साथ सारी सिक्योरिटी फोर्सेज जिनमें आर्मी है, जेकेपी है, सीआरपीएफ है, हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि इस तरह का कोई भी मॉड्यूल अगर हमारी नज़र में आता है, इस तरह की कोई इंटेलिजेंस हमें मिलती है, तो उस पर हम लोग पूरे जोर शोर से लग के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। भाई अच्छा, तो ये और आपने देखा होगा कि पिछले साल जो है बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए, बहुत सारे मॉड्यूल्स बस्ट हुए। सो वी आर ट्राइंग टू डिनाई दैट स्पेस टू देम।